हमारे उदयपुर राज के महामंत्री गंगा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के रात हमारी जी हुजूर, महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ऐसा आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज जी का आदेश संसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत। महामंत्री गंगा सिंह आज भरे दरबार अपनी उदयपुर राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजा, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? महामंत्री गंगा सिंह, हमारी उदयपुर राज के क्या समाचार है, हमारी प्रजा के क्या हाल है? अवश्य बताएंगे राजन। और समाचार सब ठीक है मेरे समाचार सब ठीक है मेरे सरकार, और प्रजा आपके नाम से करती जय मेरे धार्मिक सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, यहाँ की सारी जनता, यहाँ की सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन उमंग से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर
सेनापति बाघ सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजा? कहिए। सीमा के क्या अहवाल है? मेरे गांधी सम्राट, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और सेना के क्या अहवाल है, तो सुनिएगा महाराज। इस बारे में मैं आपसे बता रहा हूं राजन। यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन। शाबाश मेरे बहादुर, वाह बाघ सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजों की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? ठीक है मेरे गांधी सम्राट, यदि आप ये भी जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और हमारी सेना की संख्या कितनी है, तो सुनिए महाराज, मैं आपसे बता रहा हूं इस विषय में। इस समय जो अपनी सेना की संख्या है काफी जनसंख्या में मौजूद है राजन, काफी जनसंख्या में, जैसे कि 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार हैं, और हाथी टोपोयरपा की संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के जो खींच रहे तल। सेनापति बैठ जाओ, शांति से सब लोग बैठ जाओ। अरे वहां कुछ नहीं, एक शराबी पड़ा हुआ, उसी के पीछे सब लोग पड़े हो। बैठो, बैठ जाओ शांति से। उसको उठा करके कोई नाली में घुसेड़ दो जाकर के।
उसका सारा शराब का नशा ठीक हो जाएगा, और ना ठीक हो तो यहाँ लेकर के और हम ठीक कर देंगे। पूरा दारू का नशा उनके घुट जाएगा भी। महाराज, ये बात सिंह झूठ बोलता है, ये आपको छोटा आश्वासन दे रहा है। गंगा सिंह, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? कहने का मतलब यह है कि महाराज को झूठा आश्वासन दे रहे हो तुम। महाराज, आपका जो दुश्मन है जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपके इस उदयपुर में चढ़ाई कर दिया। गंगा सिंह, गंगा सिंह, तुम झूठ बोल रहे हो और झूठ बोलकर महाराज जी को डरा रहे हो। कितनी बात करते हैं आप? एक बार नहीं बल्कि दो बार लड़के मैदान में उसे हम पराजय कर चुके हैं, युद्ध में 2 बार उसे भगा चुके हैं। झूठ मत बोलो गंगा सिंह। हमको लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तू है, तू है इस राज का जासूस। गंगा सिंह, हमें जासूस बताने वाला इंसान, हमें लगता है तो खुद ही गद्दार है, राजद्रोही गद्दार है। गंगा के बच्चे दरबार में खून खराबा कर रहा है। नालायक कहीं का जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहा है। नालायक कहीं का। अरे वो सम्राट कनक सिंह मेरे राज पे चढ़ाई कर रहा है तो मैं उसे देखूंगा। नालायक कहीं का। दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया? मेरा बाप हो गया। नालायक कहीं का। सारे कर्मचारियों को मैं सस्पेंड कर दूंगा, याद रखो। और बाग सिंह, तुम एक सेना नायक होते हुए, एक मैंडेट होते हुए फिर भी खून खराबा करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई, माफी चाहता हूं, दोबारा भविष्य में कभी ऐसी गलती। बाग सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए।
ही विश्वास है कि तुम हमारे देश की रक्षा करती रहोगे और जिस तरह हमारे शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे ना रहने पर जब हमारी बेटी बलबा हुकूमत की बागडोर संभाले तो हमारी बेटी बलबा के शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभालना। महाराज, आज भरे रात दरबार सौगंध खाता हूं महाराज, भरे रात दरबार सौगंध खाता हूं और सौगंध खाकर कहता हूं कि जिस तरह आज आपके शासन में मैं सेनापति के पद पर कायम हूं और आपके शान शौकत के लिए हर वक्त मर मिटने को तैयार रहता हूं, उसी तरह कल को जब राजकुमारी पद्मावती के सर पर ताज होगा, हाथ में राजपाट का भार होगा, तो अगर मैं जीवित रहा महाराज, अगर मैं जीवित रहा तो आपके शान शौकत के लिए, आपकी मान मर्यादा के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने को हर वक्त हर घड़ी तैयार रहूंगा। शाबाश मेरे बहादुर। और बाघ सिंह, हमारा हुक्म है, अपने जाबाज सिपाहियों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। महाबली सिपाही, महाराज के आदेश का पालन तत्काल करना होगा। जाओ महाराज की आशीर्वाद लो और यहाँ से चलते हैं महाराज। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, साथ साथ अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जाओ बाघ सिंह, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और हाँ महाराज, भरे रात दरबार सेनापति बाघ सिंह जाते जाते सिर्फ एक बात कहता जा रहा है कि हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे और है वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, है वतन तेरे लिए। चलता हूँ महाराज। और गंगा सिंह, कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए, अगर वो सम्राट कनकसन मेरे राज पे अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है तो उस शराम खोर के कदमों को काट कर फेंक देना है। और तुम जाओ प्रजा की ओर, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। और मैं भवन में जाकर के आराम करते हैं और दरबारियों को मैं सतर्क कर देते हैं, अपनी ड्यूटी हमारे बॉर्डर पे तैनात कर देना।